प्रस्तुत है रूपक, आधुनिक पत्रकारिता के जनक, संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर। शोध एवं आलेख है आलोक पराड़कर का। प्रस्तुति सहयोग अरविंद गुप्ता। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम। मैं नए नए शब्दों का बनता निर्माता, मैं नए विचारों का साहसमय उद्गाता। बस एक ध्यान था, बंधन में थी जकड़ी माता, लेखनी हाथ में बाण सव्यसाची त्राता। ऐसे में मैंने किया कि जो कर्तव्य लगा, पत्र था एक बस, अस्त्र शंख या तूर्य कहो। अंधियारा था, सब राह रुद्ध, सब ओर दगा, तब मसीजीवी ने दीप दिखाया सूर्य को। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे की ये काव्य रचना संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के आत्मकथ्य के रूप में है। उस मसीजीवी को श्रद्धांजलि स्वरूप है, जिसने गुलामी में जकड़े राष्ट्र की मुक्ति के लिए लेखनी को अस्त्र बना लिया। गुलामी के अंधियारे में पत्रकारिता का दीप सूर्य बनकर देश को राह दिखाने लगा स्वतंत्रता का। ये वो दौर था जब साहित्य और पत्रकारिता के बीच वैसी विभाजक रेखा नहीं थी जैसी बाद में होती चली गई। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के जनक संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जहां एक ओर अपनी पत्रकारिता से लोगों में देश प्रेम का जज्बा भर रहे थे और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित कर रहे थे, वहीं वे अपनी पत्रकारिता और संपादन कला से हिंदी भाषा को समृद्ध करने, हिंदी गद्य का विकास करने और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का आंदोलन खड़ा करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे थे। समाचार पत्रों में लिखे गए उनके अग्रलेख और संपादकीय टिप्पणियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। साहित्य निर्माण में ये उनके योगदान के कारण ही था कि पत्रकारिता के साथ ही साहित्य के आचार्य के रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा थी। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्रनाथ मिश्र बाबूराव विष्णु पराड़कर की विचारधारा का उल्लेख करते हुए बताते हैं, जो स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व होता है, ज्ञान की गहराई होती है, जो एक जिज्ञासा होती है, वह उनके भीतर बहुत ही अदम्य थे। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहते हुए भी देश की स्वतंत्रता के लिए उनका जो चिंतन है, वह चिंतन अपने रास्ते पर चलता रहा और इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या थी। जो ज्ञान था उनका जो अध्ययन था, उनके जो संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण वे विचार की दुनिया में बहुत संतुलित रह पाए और बहुत संतुलन के साथ उन्होंने देश, समाज और मानवता की चेतना जगाने का एक बड़ा काम किया। वह जो समय था 1920 का, वह खड़ी बोली हिंदी के, जो आज जिसको हम राजभाषा जानते हैं, उस हिंदी के भी निर्माण का समय था। और उस समय बड़े बड़े विद्वानों का वह युग था। 20वीं शताब्दी का वह पहला चरण जो था, बड़े बड़े विद्वानों का, महान विभूतियों का युग था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग था। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने तो इनको मतलब पत्रकारिता में काफी प्रोत्साहन ही दिया था। बाल मुकुंद गुप्त थे, तमाम लोग थे। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हुए भी पराड़कर जी ने जो सबका सम्मान प्राप्त किया, सभी उनका जो लोहा मानते थे, वह अभूतपूर्व है। 16वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के वह सभापति थे। सभापति के रूप में दिया गया उनका जो व्याख्यान था लंबा, वह आज भी लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने केवल विचारों का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए, उस हिंदी के निर्माण में भी उन्होंने सबसे आगे बढ़ करके तमाम शब्दों को उन्होंने गढ़ा।
व्याकरण की जो मानक स्वरूप हो सकता है उसको विकसित करने में योगदान किया, अच्छे साहित्य के प्रचार प्रसार का योगदान किया, और न केवल गीता के अच्छे पाठक और उसके ज्ञाता थे, बल्कि गीता को उन्होंने अपने आचरण में उतारा था। सही अर्थों में वे कर्मयोगी थे, और ऐसे कर्मयोगी मरा नहीं करते, वे अमर होते हैं। उनको बहुत श्रद्धा के साथ हम स्मरण करते हैं। उन्हें साहित्य सम्मेलनों का अध्यक्ष बनाया जाता और साहित्यकार उनसे अपनी पुस्तकों की भूमिका लिखने का आग्रह करते रहते। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के निधन पर हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक के संपादन का दायित्व भी किसी साहित्यकार की जगह पराड़कर जी को दिया गया था। पराड़कर जी ये कहते भी थे कि हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में गद्यांग को प्रारंभ और पुष्ट करने का श्रेय समाचार पत्रों को ही दिया जाना चाहिए। करीब अर्धशती की पत्रकारिता यात्रा में बाबूराव विष्णु पराड़कर की हिंदी और हिंदी साहित्य को एक बड़ी देन वे ढेर सारे शब्द भी हैं जो न सिर्फ आज महत्व के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, बल्कि जिनके बिना आज हिंदी की कल्पना भी संभव नहीं है। मिस्टर की जगह श्री के प्रयोग और प्रचलन का श्रेय पराड़कर जी को ही जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति शब्द भी पराड़कर जी की देन है। अर्थशास्त्र के एक अत्यधिक प्रचलित शब्द मुद्रास्फीति के जन्मदाता भी पराड़कर जी थे। पराड़कर जी ने बहुत सारे साहित्यकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया। पांडेय बेचन शर्मा उग्र, आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, नंद दुलारे वाजपेयी सहित कितने ही साहित्यकारों ने पराड़कर जी और उनकी लेखनी की प्रेरणा को स्वीकार किया है। स्वतंत्रता का लंबा संघर्ष अगर क्रांतिकारियों के बलिदानों की गाथा है, तो इसमें उन तमाम पत्रकारों, लेखकों, संपादकों के लेखन की प्रेरणा भी शामिल है जो लगातार देशवासियों में देश प्रेम की ज्वाला जगाते रहे और अपनी कलम की रणभेरी बजाते रहे। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये यूं ही नहीं कहा जाता था। ये पत्रकारिता की ताकत ही थी कि अंग्रेज तिलमिला उठते, उनकी योजनाएं असफल होने लगती, देशवासियों में विद्रोह की ज्वाला जल उठती, अंग्रेज पत्रकारों को कठोर यातनाएं देते, उन्हें जेल में बंद किया जाता, प्रेस पर तरह तरह से पाबंदियां लगाई जाती। लेकिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले इन कलम के योद्धाओं ने हार नहीं मानी। बार बार अंग्रेजों के दमन का शिकार होकर भी पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाले ऐसे पत्रकारों में संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम प्रमुख है। पराड़कर जी ने विभिन्न समाचार पत्रों में कार्य करते हुए स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों ने जब समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया तो उन्होंने बड़े ही गुप्त और योजनाबद्ध तरीके से रणभेरी निकाली और देशवासियों तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उन्हें नजरबंद भी किया गया, लेकिन उनके हौसले लगातार बुलंद रहे, कलम बेखौफ चलती रही। संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की चर्चा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज। बाबूराव विष्णु पराड़कर जी मिशनरी पत्रकारिता के जनक थे। उनका विजन बहुत बड़ा था। हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह हम लोग उनको कहते हैं, और वो पहले व्यक्ति थे जिनको संपादकाचार्य का खिताब प्राप्त हुआ था। पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर भारत, भारतीय और भारतीयता के अनन्य सेवक के साथ साथ उसके उपासक भी थे। राष्ट्र की मुक्ति तथा समाज की उन्नति के लिए पराड़कर जी ने आधी शताब्दी तक कड़ी साधना की
और अपना जीवन ही राष्ट्र को समर्पित कर दिया। क्रांतिकारी के रूप में जीवन प्रारंभ कर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में भी नए युग का प्रवर्तन किया और हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के निर्माण तथा विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रभाषा हिंदी तथा भारत की गौरव वृद्धि के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुए। पराड़कर जी कहते थे कि हमारा कर्तव्य बुरे की बुराई को प्रकट करना है, हमारा दायित्व सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करना है और सार्वजनिक जीवन को पवित्र कर देश में एकता और प्रेम को बढ़ाना है। यही आज की जरूरत भी है। लेखन से उन्हें दक्षता मिली और रणभेड़ी का संपादन कर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जो गति दी, उससे देश की आजादी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत अपने ही शासकों का विरोध करने वाले जेम्स अगस्टस हिकी के बंगाल गजट से 1780 में मानी जाती है, जबकि हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड माना जाता है। कुछ लोग बांग्ला और अंग्रेजी में 1818 में प्रकाशित होने वाले दिग्दर्शन के हिंदी में निकले 3 अंकों को भी हिंदी का पहला समाचार पत्र मानते हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का गढ़ बनारस बनता है, जहां 1845 में बनारस अखबार और फिर सुधाकर अखबार निकलता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चूल्हे हिला देने वाले प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद इसी बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडल के लेखक पत्रकार हिंदी पत्रकारिता को एक नई ऊर्जा देते हैं। बनारस की हिंदी पत्रकारिता मराठी पत्रकारों के योगदान से अनुप्राणित रही है, तो इसका कारण भी ये है कि बनारस और मराठों के गहरे रिश्ते रहे हैं। डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काशी का इतिहास में माना है कि अकबर के राज्यकाल से ही बनारस मराठियों के लिए एक पवित्र तीर्थ था और मराठी यहाँ केवल यात्रा के लिए नहीं आते थे, बहुत से तो यहाँ सदा के लिए बस गए और अपने पांडित्य से बनारस का नाम ऊंचा करते रहे। पेशवाओं ने इनके रहने के लिए ब्रह्मपुरियां और घाट भी यहाँ बनवाए। ये जानना भी कम रोचक नहीं होगा कि 1857 के संघर्ष में अपनी वीरता की गौरव गाथा लिखने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी बनारस में ही हुआ था। पराड़कर जी के पूर्वज भी महाराष्ट्र के थे, लेकिन उनके पिता बनारस आ गए थे और यहीं 16 नवंबर 1883 को उनका जन्म हुआ। शिव की नगरी में जन्म के कारण उनका नामकरण सदाशिव हुआ, लेकिन स्नेह से बुलाने का नाम बाबू था। यही नाम लोकप्रिय होकर बाबूराव हो गया। संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर के पौत्र और वरिष्ठ पत्रकार आलोक पराड़कर बताते हैं, मेरे दादा बाबूराव विष्णु पराड़कर बहुत छोटे थे, तभी उनके सिर से माता और पिता का साया हट गया था। 4 भाइयों और 2 बहनों के बड़े परिवार का दायित्व था। उन्होंने डाकतार विभाग में नौकरी के लिए आवेदन किया और उनका चयन भी हो गया, लेकिन मन के भीतर एक अंतर्द्वंद चलता रहा और अंततः उन्होंने नौकरी ठुकराते हुए कोलकाता के हिंदी बंगवासी में सहायक संपादक के रूप में नौकरी शुरू की और इस प्रकार उनकी लंबी पत्रकारिता यात्रा का आरंभ हुआ। वास्तव में पराड़कर जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उनके बारे में एक घटना बताई जाती है कि वे घंटों नागरी प्रचारणी में पुस्तकें पढ़ने के लिए बैठा करते थे। पुस्तकालयाध्यक्ष को एक बार शक हुआ कि यह युवक कुछ पढ़ता भी है या समय व्यतीत करने आता है। उन्होंने पराड़कर जी से सवाल किया तो पराड़कर जी ने हाथ में ली हुई गीता उन्हें थमा दी और कहा कि आपको कहीं से भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। पुस्तकालयाध्यक्ष ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कई श्लोक पूछे। पराड़कर जी उसे पूरा करते और उसका अध्याय और श्लोक की संख्या भी बता देते। पुस्तकालयाध्यक्ष इतने अचंभित हुए और आनंदित भी हुए कि उन्होंने ये व्यवस्था दे दी कि पुस्तकालय के बंद होने के जो समय होते हैं उस दौरान भी पराड़कर जी भीतर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। पराड़कर जी को मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई। इसी गहरे अध्ययन ने एक महान पत्रकार का निर्माण किया। बंगाल यूं तो बांग्ला भाषा का गढ़ रहा है, लेकिन यहीं
जब 1906 में हिंदी बंगवासी ने सहायक संपादक का विज्ञापन निकाला तो आवेदनों की ढेर लग गई थी। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने देश सेवा के लिए डाकतार विभाग की नौकरी ठुकराकर यहीं आवेदन किया। महज एक पन्ने का आवेदन, न कोई प्रमाण पत्र, न कोई सिफारिशी चिट्ठी, लेकिन आवेदन की भाषा ऐसी थी कि उनका चयन हो गया। वास्तव में पराड़कर जी के भीतर एक पत्रकार के साथ ही एक क्रांतिकारी भी छुपा था। वे कोलकाता इसलिए भी जाना चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहें। वे एक ऐसे पत्रकार थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके एक हाथ में कलम थी तो दूसरे हाथ में पिस्तौल। पराड़कर जी वहां चंद्रनगर के क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। कोलकाता में बाद में उन्होंने हितवार्ता और भारत मित्र में भी संपादन का कार्य किया। वरिष्ठ समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह पराड़कर जी की पत्रकारिता और उनके योगदान का जिक्र इस प्रकार करते हैं। हम कह सकते हैं कि बाबू विष्णुराव पराड़कर एक पत्रकारिता के प्रकाश स्तंभ रहे हैं। 1906 से लेकर के 1955-56 तक लगातार हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध करने का व्रत इस व्यक्ति ने लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, गांधी जी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। उस समय अखबारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अगर आप हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को देखें तो आज जहां पत्रकारिता जा रही है उसे सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। 1930 से 42 तक जबकि गांधी जी के उस आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, और पूरा देश एकजुट हो गया था गांधी जी की आवाज पर, उसमें अंग्रेजों की जो दृष्टि थी वह अखबारों के ऊपर बहुत कड़ी थी। अखबार जब्त कर लिए जाते थे, प्रकाशित नहीं होने दिए जाते थे। ऐसे में पराड़कर जी ने इसी काशी में 1930 से लेकर के 1942 तक 12 वर्षों तक भूमिगत पत्रकारिता शुरू की। अंग्रेज सरकार को पता नहीं लग पाता था, यहाँ के कलेक्टर को, कि अखबार कहाँ से निकल रहा है। गलियों में, घरों में छपता था और दूसरे दिन बनारस की सारी गलियों में अखबार चिपक जाया करता था। हम यह कह सकते हैं कि उस समय पराड़कर जी और अन्य जो संपादक थे, पत्रकारिता उनके लिए एक धर्म था। 1942 के अगर आप संपादकीय पराड़कर जी को देखें तो उस समय चंदौली में, सैयद राजा में और धानापुर में जो गोली कांड हुआ था, उस पर पराड़कर जी जो टिप्पणियां लिखते हैं ना, रोमांचित करने वाली हैं। एक एक दिन जैसे लग रहा है कि क्रांतिकारी और पराड़कर जी दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल कदम से कदम बढ़ा करके आगे चल रहे हैं। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत दिनों तक छिपी न रह सकीं। सन 1916 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चंद्रनगर के निकट महेश काल टापू, कलकत्ता के अलीपुर केंद्रीय कारागार, मेदिनीपुर केंद्रीय कारागार, हजारीबाग केंद्रीय कारागार और बांकुड़ा जिले के एक गांव में नजरबंद रखा गया। दलंदर हाउस भी ले जाया गया, जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार चलती रहीं। अपने अचूक निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु को क्रांति दल की दीक्षा देने और पिस्तौल चलाना सिखाने वाले पराड़कर जी ही थे। रिहा होने के बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर वाराणसी आ गए, जो उनकी जन्मभूमि थी। उन्हें वाराणसी में शुरू किए जाने वाले आज अखबार का दायित्व संभालने का निमंत्रण मिला। 5 सितंबर 1920 को आज का प्रकाशन प्रारंभ करते हुए उन्होंने उद्घोष किया, हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सर्व प्रकार से स्वातंत्र्य उपार्जन है। हम हर बात में स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने देशवासियों में स्वाभिमान का संचार करें, उनको ऐसा बनाएं कि भारतीय होने का उन्हें अभिमान हो, संकोच न हो। ये स्वाभिमान स्वतंत्रता देवी की उपासना करने से मिलता है। आज के अतिरिक्त बनारस में वो कमला और संसार जैसे पत्रों से भी जुड़े।
पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का संघर्ष करने के समानांतर हिंदी गद्य के निर्माण और उसके विकास, साहित्यकारों को प्रेरणा और मार्गदर्शन और समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए। श्री सर्वश्री राष्ट्रपति, लोकतंत्र, नौकरशाही, स्वराज्य, सुराज्य, वातावरण, वायुमंडल, मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय जैसे आज के बहुप्रचलित शब्दों के निर्माण और प्रचलन का श्रेय पराड़कर जी को ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित बताते हैं, पराड़कर जी हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष थे। उन्होंने समाचार पत्रकारिता की शुचिता का निर्वाह किया, संपादक की न्यायनिष्ठा का निर्वाह किया, लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बात है, हिंदी भाषा और साहित्य का अपनी पूरी शक्ति के साथ संस्कार किया। ऐसे ऐसे शब्द दिए जो पारिभाषिक शब्दावली में गिने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति शब्द को लेकर उन दिनों बड़ा विवाद था, अंग्रेजी प्रेसिडेंट का हिंदी प्रतिशब्द क्या बने, इन्होंने राष्ट्रपति शब्द सुझाया। उसी तरह से मिसेज के अर्थ में श्रीमती शब्द या सर्वश्री शब्द इन्हीं के दिए हुए हैं। आर्थिक पत्रावली में, पत्रकारिता शब्दावली में मुद्रास्फीति शब्द इन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे न जाने कितने शब्द जो हिंदी में पहली बार उन्होंने प्रयोग के रूप में रखे और लोकप्रिय हो गए। उनकी दूसरी देन है, उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं का परिमार्जन किया। कहानी, नाटक, समीक्षा, कुछ मराठी साहित्य से प्रेरित होकर कुछ अन्य भारतीय भाषाओं से लेकर, और इनसे बड़ी प्रेरणा प्राप्त की उस समय के लेखकों ने। जैनेन्द्र जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने, इन सबने स्वीकार किया है कि उनका बहुत बड़ा ऋण है हम लोगों को प्रेरित करने में, साहित्य की नई दिशाओं के दिग्दर्शन में। तो उनकी साहित्यिक सेवाओं का बहुत बड़ा ऋण हिंदी जगत पर रहा है, भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते और उनका श्रद्धापूर्वक बराबर स्मरण करते रहते। जब अंग्रेजों ने समाचार पत्रों पर दमन की कार्रवाई की, समाचार पत्रों का प्रकाशन जब रोक दिया जाता, तब पराड़कर जी अपने सहयोगियों के साथ रणभेरी जैसा क्रांतिकारी पत्र निकालने लगते। रणभेरी का प्रकाशन और वितरण भी क्रांतिकारी दलों की गतिविधियों से कम खतरनाक नहीं था। खासकर 1929 और 30, 1932 से 1934 और 1942 में ये पत्र तब निकाले गए जब राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण अंग्रेज सरकार ने पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगा दी थी। संपादक का नाम सीताराम रखा जाता और प्रकाशक थे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कोतवाली, बनारस। रणभेरी का पता लगाने में पुलिस एड़ी चोटी का पसीना एक कर देती, किंतु उसे कभी सफलता नहीं मिली। वाराणसी की बहुत सारी तिलस्मी ढंग की कोठियों या भुतहा समझकर छोड़ दिए गए मकानों से इसका प्रकाशन किया जाता था। सतर्कता के तौर पर इसका स्थान बार बार बदल दिया जाता था। लोगों को सतर्क करने के लिए बिजली की घंटियों का प्रयोग होता। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक बताते हैं, समूची हिंदी पत्रकारिता के पराड़कर जी दीप स्तंभ थे। पराड़कर जी हिंदी पत्रकारिता के नींव के पत्थर थे। उन्होंने पत्रकारिता की ऐसी विधा की नींव डाली, पत्रकारिता में शुचिता, सत्य, अनुसंधान और उसके साथ साथ पत्रकारिता की साख और सरोकार जो उसकी आत्मा है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और वे सिद्धांतवादी मिशनरी पत्रकार थे, शब्दों के अनुसंधाता थे और पत्रकारिता उनका जीवन थी, उनकी जीवनी शक्ति थी और वे एक समर्पित पत्रकार थे। देश की आज़ादी, भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया। बनारस में उस समय बहुत सारे पत्र, गुप्त पत्र निकले। रणभेरी अपने हाथ से लिख करके साइक्लो स्टाइल मशीन पर उसे प्रिंट करके
उसकी प्रतियां निकाल करके उसे जगह जगह पहुंचाना, वितरित करना। आज के युग में ऐसा पत्रकार नहीं मिल सकता। रणभेरी के माध्यम से उन्होंने जो जन जागरण किया, जो जन जागृति पैदा की, वह अंग्रेजी शासन के ताबूत में एक कील बन करके सिद्ध हुई। देश की स्वतंत्रता के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को नवयुग में प्रवेश शीर्षक से अपने लेख में पराड़कर जी ने देश की स्वतंत्रता पर हर्षित होते हुए जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया था। भारत आज स्वतंत्र हो रहा है। यह अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का विषय है। इसीलिए आज हम फूले नहीं समाते। हमारी प्रसन्नता, हमारा उल्लास हमारे प्रत्येक कार्य में आज स्पष्ट लक्षित है। ये स्वाभाविक भी है, परंतु इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आनंद में विभोर होकर कहीं हम अपना कर्तव्य न भूल बैठें। स्वतंत्र होने के साथ साथ हमारे कंधों पर जितना भारी उत्तरदायित्व आ गया है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेज भारत त्याग कर अवश्य जा रहे हैं, किंतु वे हमें दुर्बल और अशक्त बनाकर जा रहे हैं। हमें सभी प्रकार से अपने को शक्तिशाली बनाना होगा। अन्न, वस्त्र और सुरक्षा की समस्या, मूल्य वृद्धि और भ्रष्टाचार का अंत करने की समस्या, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की समस्या, देश हित विरोधी ताकतों के नियंत्रण की समस्या आदि न जाने कितनी समस्याएं आज विकट रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। उनका हल करना तत्काल आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में महज 7 वर्षों से थोड़ा अधिक समय बिताने के बाद 12 जनवरी 1955 को वाराणसी में ही पराड़कर जी का निधन हो गया। वे आज शरीर रूप में भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यश काया हमारे बीच हमेशा है, प्रेरणा देती हुई। आप सुन रहे थे रूपक, आधुनिक पत्रकारिता के जनक संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर। शोध एवं आलेख आलोक पराड़कर। प्रस्तुति सहयोग अरविंद गुप्ता। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता राजेश कुमार गौतम।